हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर सबसे पहले वाली वीडियो के अंदर जो अपना पहला पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको थ्योरी के बारे में बताया था और फिर उसके बाद मैंने अपना न्यूमेरिकल पोर्शन उठाया था। लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। और आज भी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही एक क्वेश्चन उठाएंगे और उससे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। फिलहाल आज जो हम शुरू करते हैं वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। मैं आपको टीएस ग्रेवाल की बुक है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 88 वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पेज नंबर है 5.107। मैं लिख देता हूं इस पर, क्वेश्चन नंबर 88, पेज नंबर है 5.107। इसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें लास्ट में देखना है कि हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फर्म। हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई फर्म की बैलेंस शीट तैयार करनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले हम क्या बनाते हैं? फॉर्मेट बनाते हैं, फिर इसके बाद पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां बनाएंगे हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर हैं, पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। फिर इसके बाद पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, ठीक है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नाम लिख लेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद लिख लेंगे हम नाम भी, ठीक है। यहां बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। और वर्किंग नोट में हम बनाएंगे, वो बनाएंगे अपना कैश अकाउंट। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। टू बैलेंस
फॉर्मेट हमारा तैयार है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। ए और बी पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा इसको 1/4 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। सी वाज टू ब्रिंग ऑफ ₹60,000 फॉर हिज कैपिटल। सी 60,000 रुपए 60,000 कैपिटल के लेकर के आता है। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 1 अप्रैल 2019 ऑन डेट ऑफ सी वाज एडमिटेड। जब ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल 2019 को, तो कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट दी हुई है। नीचे एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट से नीचे। दे द अदर टर्म्स एग्रीड अपॉन वर। नीचे कुछ टर्म्स दे रखी हैं, कोई बात नहीं, टर्म्स हम बाद में पढ़ेंगे। पहले बैलेंस शीट के अंदर से पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को नए कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख लेंगे। पार्टनर कौन कौन है हमारे? ए, बी और सी। तो यहां लिखेंगे पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। पार्टनर ए, बी और सी। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर से ए और बी की कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। पहला है 50,000 ए का, 50,000 और 80,000। ठीक है जी। और इसके अलावा क्वेश्चन हमने यहां तक तो पढ़ ही लिया है। सी 60,000 कैपिटल के भी लेकर के आ रहा है। जब सी कैपिटल के लेकर के आएगा तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट में एंट्री हो जाएगी कितनी? 60,000। ठीक है। और इसका बैलेंस भी लिख लेते हैं। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है? 10,000। ये लिखा नहीं गया था, दिमाग से स्लिप हो गया था, इसलिए मैंने अब लिख दिया है। 60,000 सी लेकर के आ रहा है तो इसके कैपिटल के बैलेंस में भी जाएगा। यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना? 60,000। 60,000। ठीक है जी। इसके अलावा गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹24,000। गुडविल कितने की है? 24,000 की है। गुडविल 24,000 की तय की गई है। ठीक है। जब 24,000 की गुडविल है तो अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि सी कितनी गुडविल लेकर के आया। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सी की गुडविल निकालनी पड़ेगी। जब टोटल गुडविल फर्म की 24,000 है, कितनी है? 24,000। आने वाला पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितनी गुडविल लेकर के आ रहा है। 4 1 4, 4 5 20, 4 6 24, यानी 6,000 रुपीज गुडविल के लेकर के आ रहा है। ठीक है जी। जब वो 6,000 रुपीज गुडविल के लेकर के आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है और वो गुडविल के पैसे लेकर के आएगा तो पुराने पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर इसको क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको लाने की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है? 6,000। ठीक है। अब इसके बाद इस 6,000 को हम इसके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात भी मैंने आपको बता रखी है कि जब क्वेश्चन के अंदर नया रेशो ना हो, क्वेश्चन के अंदर नया रेशो ना हो तो ओल्ड ही क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो कहलाता है। तो
क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि पुराने पार्टनर के रेशो कितने हैं, 3:1 है, 3:1 है। तो 6,000 को 3:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 आया, 4 5 जा 20, 2 0, 15 3 जा 45। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 4500 ए को मिलेगा और 1500 बी को मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और एडजस्टमेंट दे रखी हो। कैपिटल हमने डाल लिए हैं, जर्नल रिजर्व, हाँ जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व जब बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जर्नल रिजर्व को हमें ओल्ड रेशो में क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहां आएगा बाय जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व कितना है, 10,000 का है। जब 10,000 का है तो वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 10,000 का 3:1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आया, 4 5 जा 20, 0 0, 25 दिया 75, यानी 7500 ए को मिलेगा और 2500 बी को मिलेगा जर्नल रिजर्व के अंदर से। ठीक है जी। इसके अलावा बस बैलेंस शीट लायबिलिटी हो गई। असेट साइड के अंदर देखते हैं कुछ इस तरह की चीज है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसके अलावा कैश का बैलेंस हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अब पढ़ते हैं इसकी एडजस्टमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹24,000, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट हम कर चुके गुडविल का। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट ₹65,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई है, 65,000 की हो गई है। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है 40,000 की। इसका मतलब यह है कि इस बार जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितने की हो गई है, 65,000 की। और जब कोई संपत्ति बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय साइड के अंदर आएगा जितनी संपत्ति से वो बढ़ा है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ा है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में बता रखा है प्लांट एंड मशीनरी एट ₹60,000। प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया है, 60,000 का। तो यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, कितने का हो गया है, 60,000। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कितने का है, क्वेश्चन के अंदर बता रखा है प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 70,000। 60,000 का अब हो गया है। इसका मतलब यह है कि प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। जब कोई संपत्ति डिक्रीज होती है, कम होती है, तो इसका मतलब यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में जाएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितना, 10,000, जितने से वो घटा है, कम हुआ है, उतने ही रुपीज जाएंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सिस बाय ₹400। इसका मतलब यह है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पर हमने ये देखा कि 400 रुपए क्या है, ज्यादा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कितने के कर रखे हैं, 1000 के। कितने के कर रखे हैं, 1000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस पर लगता है, डेटर पर। तो यहां लिखेंगे डेटर, डेटर कितने के हैं, अंदर वाली लाइन, अंदर वाले अमाउंट को लिखेंगे कितना, 35,000। कितने के हैं,
हमने कितने ज्यादा हैं, 400 रुपए ज्यादा है, और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कितने हैं, 1000। इसका मतलब यह है कि अब हमें मेंटेन कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 600। तो लिखेंगे पीएफ बीडी कितना, 600। ठीक है, अमाउंट बाहर आ जाएगी, 35,000 में से 600 लेस करके 34,400। ठीक है जी। अब देखिए पुरानी बैलेंस शीट के अंदर 1000 का पीएफबीडी था, और इस बार जो इसके अंदर बता रखा है वो 400 रुपए क्या है, एक्सीज है, ज्यादा है। जब 400 रुपए ज्यादा हो गया तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे लिए क्या है, फायदे वाली चीज हो गई। यहां लिखेंगे बाय पीएफबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, 400 रुपीज। कितना लिखेंगे, 400 रुपीज। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में बताया गया है ए लाइबिलिटी ऑफ ₹400 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू बी अराइज। एक लाइबिलिटी है 1200 की, 1200 रुपए की, किसमें शामिल है, सन्डी क्रेडिटर के अंदर, जो कि अब हमें नहीं देने। कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, एक 1200 रुपए की लाइबिलिटी है जो कि हमें नहीं देने हैं। जब हमें नहीं देने हैं हमें क्या हो गया, फायदा। और जब फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां जाएगा, बाई साइड में। तो यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितना, 1200 क्रेडिटर। यहां लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर कितने के हैं, 70,000 के। इसका मतलब यह है कि 1200 हमें देने नहीं है। अब जब हम 1200 नहीं देंगे तो 70,000 के अंदर से हम क्या कर देंगे, 1200 को लेस करके। इसका मतलब यह है कि 68,800 रुपीज हमें क्या करने हैं, उनका पेमेंट करना है, क्रेडिटर का। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अच्छा, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म। जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है सी की कैपिटल को बेस मानते हुए, यानी नए पार्टनर्स की कैपिटल को बेस मानते हुए क्या करना है, पुराने पार्टनर का कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। इसका मतलब यह है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर नया रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, नया रेशो निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगी, और फिर इसके बाद हम सी को बेस मानते हुए इनका ए और बी का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का। और नीचे एक एफ पॉइंट दे रखा है, एक्सिस और शॉर्टफुल, यानी किसी पार्टनर का पैसा ज्यादा आएगा तो किसी की क्या रहेगी, शॉर्टेज रहेगी, यानी कमी रहेगी। इफ एनी, यदि कोई आता है, बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, तो उस अमाउंट को क्या करना है, करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। देखिए मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो के अंदर भी एक क्वेश्चन कराया था। उस क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था, एक तरीके से यही मान के चलो आप कि बिल्कुल सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन था। बस उसके अंदर अंतर क्या था कि हमने जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा था तो हमने टोटल कैपिटल फर्म जो निकाली थी सी को बेस मानते हुए, तो जो नया पार्टनर पैसा लाया उसकी कैपिटल को बेस माना, और उसका जब हमने एडजस्टमेंट किया तो कोई पार्टनर पैसा लेकर आ रहा था, कोई पार्टनर पैसा लेकर जा रहा था। तो उस स्थिति के अंदर हमने क्या किया, कैश अकाउंट से उसकी ट्रांजैक्शन कर दी। मगर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिफर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन के अंदर अलग है थोड़ा सा। इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर किसी पार्टनर की एक्सिस आती है, यानी फालतू पैसा आता है या शॉर्टेज आती है, तो आपको उसको पैसा ट्रांसफर नहीं करना कैश अकाउंट के अंदर। हमें किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, यानी इसका मतलब यह है कि यहां पर जो हम कैश वगैरह डालते थे
पिछले क्वेश्चन के अंदर जो हमने कैश वगैरह डाला था। अब हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू उनका ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है जी। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर के इससे पहले की वीडियो देखिए। क्वेश्चन आपकी एज इट इज बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से वो वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है। आज इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है करंट अकाउंट का। उस वाले क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट ओपन नहीं हुआ था, मगर इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट ओपन हो रहा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से फिलहाल हमें कुछ काम नहीं है। ठीक है जी, टोटल करिए। बैलेंस निकालना है, इसका निकालना है 25,000 प्लस 400 प्लस 1200 कितना आया 26,600। 26,600 यहां लिखेंगे 26,600 माइनस 10,000 कितना आया 16,600। 16,600 का प्रॉफिट आ गया है, यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट हमारी आ गई है और इसको हम अपने ओल्ड रेशो के अंदर यानी ओल्ड पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 16,600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 तो 12,450 ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं। ठीक है। और 16,600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 4150। ये क्या आ गया है, हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया है। जब हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ए के सामने 12,450, बी के सामने 4150। ठीक है। सी के सामने कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है जी। बस अब हमें क्या करना है, इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट वाला पॉइंट है कि सी की कैपिटल को बेस मानते हुए, सी की कैपिटल को बेस मानते हुए हमें ए और बी के कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो इस स्थिति के अंदर हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए होगा। ठीक है जी। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब हमें निकालना है, मैं इस कैपिटल क्रेडिटर को थोड़ा ऊपर कर देता हूं, बाद में लिख लेंगे 68,600। ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। 68,800 यहां लिख दिया है क्रेडिटर्स। ठीक है जी। इस लाइन को मैं मिटा देता हूं और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी, ए बी और सी इनके ओल्ड रेशो 3:1। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है, नया रेशो निकालना है। देखिए नया रेशो मैंने आपको निकालना बता रखा है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर भी रेशो निकालने के लिए बताया था, और इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था तो पहले पार्ट के अंदर और दूसरे पार्ट के अंदर भी मैंने रेशो की बात की थी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार वीडियो देखिए, आपको रेशो समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके चलूंगा। ठीक है। हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 1 माइनस 1/4 कितना आ गया शेयर ए और बी का, 4 1 4 माइनस 1 3/4। तो ए और बी का रेशो शेयर कितना आ गया 3/4। तो ए का, बी और सी इनका तीनों का क्या आ जाएगा, हमारे पास रेशो आ जाएगा। ए का रेशो क्या है पुराना 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ये वाला। बी का क्या है 1/4 है ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय 3/4।
सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16। डिनोमिनेटर क्या है दोनों के, 16 16 है। 4 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, नीचे क्या आ जाए 16, 3 से कर दो, क्या आया 3 4 3, सॉरी गलत हो गया, 3 से नहीं करेंगे 4 से करेंगे, क्योंकि 16 बनाना है ना। 14 4 1 जा 4 4 4 जा 16 16 16 16 एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल, तो रेशो आ गया 6:3:4, 6:3:4। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, रफ कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। 9:3:4 इसका नया रेशो आया था, ठीक है। ए बी और सी 9:3:4, ठीक है। अब निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, निकालेंगे जी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, बी कितना है, सी की कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल है 60,000, कितनी है 60,000, इनका शेयर कितना है 1/4, तो टोटल कैपिटल निकल जाएगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। इसको क्या कर दो, अपसाइड डाउन कर दो, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, कितना आया 2,40,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई है 2,40,000। बस अब इसको क्या कर दो, न्यू रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 9:3:4, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, ठीक है जी। कर लीजिए, ए का कितना आएगा और बी का और सी का, ठीक है। सी का तो पता ही है हमें कितना आना है, लगभग क्या पूरा ही है 60,000, और ए का और बी का निकाल लीजिए, कितना आएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 10 2 12 और 4 16 डिवाइडेड बाय 16, 1,35,000। ए का आ गया 1,35,000, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 16, 45,000 बी की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया है, हमारे सामने आ गया है। जब ये क्लोजिंग बैलेंस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टू साइड में जाएगा 1,35,000 और दूसरा है 45,000 और तीसरा है 60,000, ठीक है जी। 60,000 आ गया है, ठीक है। मैं इसको अब रफ कर देता हूं, अब हमें इससे कोई काम नहीं है, ठीक है जी। ये 68,800 कैपिटल भी हम थोड़ा सा नीचे को ही लिखेंगे, सही तरीके से लिख देंगे, क्योंकि यहां लिखेंगे क्रेडिटर, $68,800, ठीक है जी। बस अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, ठीक है जी। टोटल करेंगे और इनकी बैलेंसिंग फिगर में कुछ ना कुछ अमाउंट आएगी, और उस अमाउंट को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है जी। करिए, इसका टोटल कितना है 1,35,000। अब इसका टोटल करिए, इसकी बाय साइड का 50,000 प्लस 4,500 प्लस 7,500 प्लस 12,450, 74,450 माइनस 1,35,000। शॉर्टेज कहां है, यहां पर आया, कहां आया, बाय साइड में, कितना 60,550, 60,550 यहां लिखेंगे बाय
एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, बाय एज करंट अकाउंट। ठीक है जी, इसका डेबिट बैलेंस है, सॉरी हाँ जी, इसका डेबिट बैलेंस आया है, इसका मतलब यह है कि ये असेट साइड में जाएगा। यहां लिखेंगे एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट कितना 60,550, 60,550। ठीक है जी, अब हमें किसका टोटल करना है, बी का टोटल करना है। बी का टोटल करिए। जब हम बी का टोटल करेंगे तो करेंगे बाई साइड का 80,000 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 4,150 कितना आया 88,150। और इसका टू साइड कितना है 45,000। इसका मतलब यह है कि इसका टू साइड क्या है, शॉर्टेज है। इसमें से माइनस करेंगे कितना, पहले इसका टोटल लिख लो। इसका टोटल आया है 88,150। इसमें से टोटल में से माइनस करेंगे 45,000 कितना आया 43,150। ठीक है जी, टू बीज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। और ये बी का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा बीज करंट अकाउंट के नाम से, बीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना है 43,150, 43,150 के नाम से। ठीक है जी, फिर इसके बाद बस अब तो कुछ भी नहीं रहा क्योंकि सी का तो निकलने का ही नहीं है, बस इसका टोटल कर लो। इसका टोटल करेंगे, इसका कितना आना था 1,35,000 आना था, वो हमने कर लिया है 88,150, 60,000। ठीक है जी, और यहां पर भी क्या आ जाएगा 1,35,000 और ये आपका 60,000। ठीक है, अब इनके क्लोजिंग बैलेंस को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे हमारी लायबिलिटी साइड के अंदर, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, ए और बी और आपका सी, ए बी और सी। ए की कैपिटल कितनी है 1,35,000, बी की कितनी है 45,000, सी की कितनी है 60,000। तीनों का टोटल करेंगे, अमाउंट बाहर आ जाएगी। हमने पहले से ही कर रखा था, कितना आया था हमारा 2,40,000 आया था शायद। टोटल करना चाहो आप टोटल करके देख सकते हैं, 2,40,000 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर से अब हम ये देखेंगे कि कौन सा बैलेंस यहां पर नहीं आया, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। मगर उससे पहले आप कैश अकाउंट का टोटल कर लो, क्योंकि कैश अकाउंट का टोटल का बैलेंस कहां जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। 10 प्लस 60 प्लस 10 76,000, यहां लिखेंगे 76,000, 76,000 बाय बैलेंस बीडी, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर यहां लिखेंगे कैश कितना 76,000। ठीक है जी, अब बैलेंस शीट देखते हैं। कैपिटल के बैलेंस कैपिटल में चले गए थे, जर्नल रिजर्व ये भी कैपिटल में चला गया था, क्रेडिटर हमारा आ चुका, कोई बात नहीं। इसके बाद देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, कोई बात नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी आ चुकी है। प्लांट एंड मशीनरी वो भी आ चुकी है। स्टॉक नहीं आया, इसका मतलब स्टॉक जितना पहली बैलेंस शीट के अंदर था आज भी वो कितना है, उतना ही है जितना हमारी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर होता था। स्टॉक कितना है 30,000, स्टॉक है 30,000। ठीक है जी, इसके बाद डेटर आ चुका है। इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आया, इसका मतलब यह है कि जितना पुरानी बैलेंस शीट में था आज भी उतना ही है।
इन्वेस्टमेंट्स कितना है 26,000 कैश का बैलेंस हम ऑलरेडी कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। अगर हमारा टोटल सही है तो क्वेश्चन हमारा सही है। 2,40,000 प्लस 68,800 प्लस 43,150 कितना है 1,51,950 3,51,950 3,51,950 ठीक है। अब करेंगे इसका असेट साइड का टोटल। 65,000 प्लस 60,000 प्लस 34,400 प्लस 60,550 प्लस 76,000 प्लस 30,000 प्लस 26,000 कितना आया 3,51,950। क्वेश्चन की बैलेंस शीट हमारी मैच हो चुकी है 3,51,950। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है जी। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस यानी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।